योजना नहीं लाई। जिस बस सेवा की आप बात करते हैं, आप मुझे बताइए रूरल एरियाज में कौन सी महिला को आप कौन सी गवर्नमेंट व्हीकल देंगे? तो ये सिर्फ जुमलेबाजी थी, ये खाली पत्र था और उस पत्र में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का बखान था। अगर आप कुछ देना चाहते, जो आपने वादे किए थे, जो लोगों को आपने जगह जगह जाके बताया था, उसमें तो मुझे कुछ नहीं दिखा। इसलिए इस बजट को हम खाली और खाली जुमलेबाजी कहेंगे, इसके अतिरिक्त। सर, विकसित भारत की बात की, विकसित भारत का डेली वेजेस की बात करें, आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत की कल्पना, विकसित भारत की संकल्पना नरेंद्र मोदी जी की है और हमने तय किया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में, भारतीय जनता पार्टी के विजन में है कि विकसित भारत 2047 तक होगा। जो भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे सैन्य शक्ति है, जो भारत आज दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है, उस भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे, ग्लोबल पावर बनाएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे। ये भारत की कल्पना जो विश्व गुरु की बनाने की है, विकसित भारत की है, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन युवाओं की इसी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के विजन को बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। सर, युवाओं की बात है, युवाओं की एस्पिरेशंस थी कि एज रिलैक्सेशन की बात करें, डेली वेजेस की बात करें, डेली वेजेस के मुद्दे थे, इन पर जो है बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई गई। कुछ भी नहीं, देखिए आवाज तो हम उठाएंगे। जो उन्होंने बजट पेश किया है, जितने भी एग्रीव्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी में, जो विक्टिम्स हैं, जो इस वक्त इंतजार कर रहे थे कि उमर अब्दुल्ला साहब कुछ बोलेंगे, उनकी आवाज बनेंगे हम। सुनील जी, नहीं, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बजट पेश किया गया और पहले भी वो कह चुके हैं कि सबकी उम्मीदों पर जो है वो खरा नहीं उतर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो है नई शुरुआत की गई है। किस नजरिए से देखते हैं इस बजट को? देखिए, आई विल टर्म इट एज ए लैकलस्टर बजट। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड इट कंटेन्स none of the poll promises made by the NC during the election campaign, because whatever they have announced, it is for a minuscule population of 1% or 1.5%, because AY is only 1 to 1.5% of the state population. They had announced for entire population, and entire population, I assume, that was below poverty line, that is PHS category, priority household category, but no such poll promise has been fulfilled. Whatever they have offered in this budget, this is all 99% schemes of the central government. Any scheme you come out, this is nomenclature by the center, and center is offering this scheme. So I would say this is a very disappointing budget, especially to the people of Jammu and Kashmir, who are expecting something very big from this government. Expectations क्या थी इंडिविजुअली आपकी constituency? We are curious to see whether they can give us what they have promised, but they have not given us. That is our disappointment, and more disappointment comes from the fact that nothing is there in for daily wagers, contractual workers, or some seasonal laborers or casual laborers. We are expecting something for those downtrodden class of society who are working for the society but are not being paid for their dues. There is a strong urge to the government that they should have considered whatever I have stated in the assembly yesterday. You are getting a work from a midday worker. She works for 30 days in a month or 8 hours a day, and you give him a meager 900 rupees. This is a mere exploitation of the system. They are working in the hope that they will be regularized, but none of them now have any hope of being regularized. But to talk of giving them the minimum wage, उनकी आशाएं थी कि उनकी बेच बढ़ेगी और वो रेगुलाइज होंगे। ना तो अब बेच बढ़ने की कोई आशा है, ना उनके कोई रेगुलाइज होने की आशा है।